तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विद्युत चैप्टर का पार्ट 4। पिछली वीडियो में हम लोगों ने विद्युत चैप्टर के पार्ट 3 को ख़त्म कर लिया था, यानी कि इस वीडियो में हम लोगों ने कुछ अंकित प्रश्न को हल किया था जो विभवांतर एवं विभव के सूत्र से हो रहे थे। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ओम का नियम। क्या पढ़ेंगे? ओम का नियम। अब ओम का नियम क्या है? देखिए, ओम का नियम एकदम आसान है। इसका परिभाषा नियत ताप पर, हम बोलते चल रहे हैं, आप लोग कॉपी किताब में लिखते हुए चलिए, कॉपी कलम से यानी कि लिखते हुए चलिए। देखिए, ओम का नियम नियत ताप पर चालक के दोनों सिरों के मध्य, यानी कि चालक का एक सिरा यहाँ पर है, एक सिरा यहाँ पर है, यानी कि एक विद्युत तार है, यानी कि चालक है, एक सिरा यहाँ पर है, एक सिरा यहाँ पर, यानी कि चालक के दोनों सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर, यानी कि विभवांतर उत्पन्न होगा, यानी कि उसको V से लिखते हैं। और विभवांतर का मात्रक भी होता है वोल्ट, यानी कि उसको भी V से ही लिखते हैं। ठीक, उत्पन्न विभवांतर, उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के, यानी कि इसमें जो प्रवाहित होगा क्या, धारा, यानी कि I प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। क्या होता है? प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। ठीक है, देखिए, चालक के दोनों सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती होता है। एक बार और, चालक यह है चालक तार, यानी कि चालक के दोनों सिरों के मध्य, एक सिरा यहाँ पर, एक सिरा यहाँ पर, दोनों सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। समानुपाती का चिन्ह यहाँ पर है। ठीक, देखिए, इसको लिख लीजिएगा। चालक के दोनों सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है, यानी कि V प्रोपोर्शनल I। ठीक, अगर हमको इसको बराबर में करना हो, क्या करना हो? बराबर में करना हो। अब बराबर में कैसे होगा? देखिए, जब हम क्या करेंगे बराबर में, यानी कि V क्या है, हम इसको हटाएंगे बराबर से, यानी कि R बढ़ जाएगा। R क्या है? R है प्रतिरोध। क्या है? प्रतिरोध। देखिए, R प्रतिरोध, यहाँ पर क्या बढ़ा है? R बढ़ा है। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए इस पर अगर सवाल लगेगा, क्या होगा? इस पर मान लीजिए अगर सवाल लगेगा तो ठीक, अगर इस पर सवाल लगेगा, यानी कि देखिए, ओम का नियम, ओम को इससे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, देखिए, इसको क्या है? प्रतिरोध हो गया, यानी कि R। ठीक, अब देखिए क्या होगा? चालक के दोनों सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है V प्रोपोर्शनल I। फिर I को हटाकर क्या किए? R कर दिए, यानी कि प्रोपोर्शनल को हटा के R बढ़ा दिए। फिर देखिए, ओम का मतलब प्रतिरोध का मात्रक होता है। किसका मात्रक? प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर, यानी कि ओम समझ लीजिए। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम मीटर। ठीक है, अब जान लीजिए ओम का नियम का प्रयोग करके, यानी कि हम ओम के नियम का प्रयोग करके कैसे हम सिद्ध कर सकते हैं। देखिए, अगला हेडिंग रहेगा ओम के नियम द्वारा, ओम के प्रयोग ओम के नियम द्वारा सत्यापन। क्या चीज? ओम के नियम द्वारा सत्यापन। इसमें एक चित्र बनेगा। अब कौन सा चित्र बनेगा? देखिए, इसमें एक चित्र बनेगा, देख लीजिए, इसमें एक चित्र बनेगा। इधर से आएगा, पहले क्या होगा? देखिए, यहाँ पर प्लस फिर माइनस, प्लस फिर माइनस। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा? बंद कुंजी। क्या होगा? बंद कुंजी। फिर यहाँ पर हो जाएगा एमीटर। क्या हो जाएगा? एमीटर। क्या हो जाएगा? एमीटर। फिर यह यहाँ पर होगा एमीटर, यहाँ पर हो जाएगा एमीटर। क्या हो जाएगा? एमीटर। फिर यह सीधे क्या होगा? अब यहाँ इतना होगा, फिर यह जाएगा यहाँ पर, यहाँ से गया, फिर यहाँ से मुड़ जाएगा, यानी कि यह है प्रतिरोध। क्या है? प्रतिरोध। यह सीधे चला गया। फिर देखिए, जब यह सीधे चला गया, फिर इसके ऊपर से क्या हो जाएगा? आ जाएगा। अब इसके ऊपर से आया, ऐसे हो जाएगा। फिर देखिए, इतना होगा, फिर क्या?
यह है आर यानी कि प्रतिरोध। अब यह किसका चिन्ह है, यह किसका चिन्ह है, धारा नियंत्रक का चिन्ह है। किसका, यह एमीटर का, और इसके ऊपर से एक और आएगा, क्या आएगा, वोल्ट आएगा। क्या, वोल्ट मीटर, क्या आएगा, वोल्ट मीटर। अभी हम आप सभी को हर एक चिन्ह का मतलब हर एक प्रतीक है कि वोल्ट का यह होता है, एमीटर का यह होता है, सेलों का संयोजन यह होता है, बंद कुंजी खुला कुंजी का यह होता है। अभी हम आप सभी को यह सब बता दे रहे हैं, ठीक है। अब ओम के नियम का प्रयोग द्वारा सत्यापन, सत्यापन क्या होता है, इस चित्र को आप सभी लोग बना दीजिएगा, यही हो गया सत्यापन। अब हम आप सभी को बता देते हैं कि प्रतीक यानी कि जो चिन्ह प्रतीक क्या होता है, उन सभी पर हम चलते हैं, ठीक है। चलते हैं अगली टॉपिक की ओर। अब देख लेते हैं कि क्रम, अव्यय एवं प्रतीक, यानी कि जो सेल फिर अव्यय जो प्रतीक है, विद्युत में जो सेल कुंजी, बंद कुंजी, प्रतिरोध, इन सभी के प्रतीक क्या हैं, प्रतीक भी आगे लिखा हुआ है, फिर वो अव्यय भी लिखे हुए हैं जिनका प्रतीक हमें लिखना है। देखिए पहला क्या है, विद्युत सेल। विद्युत सेल यानी कि एक ही मतलब एक ही होता है, बैटरी देखे होंगे एक ही में होता है, एक ही प्लस होता है और एक ही माइनस होता है, एक ही प्लस होता है एक ही माइनस, ठीक है। अब छोटा सा सेल जो होता है, लेकिन बैटरी क्या होता है, इन सेलों का संयोजन, किसका, इन सेलों का संयोजन। देखिए यही कितनी बार है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यानी कि यही कितनी बार है, इन्हीं का संयोजन क्या कहलाता है, बैटरी यानी कि, ठीक। अब देखिए खुली कुंजी में डॉट नहीं होता है, बंद कुंजी में डॉट होता है। अब इन दोनों का मतलब समझिए, इन दोनों को साथ में समझ लेते हैं। देखिए खुली कुंजी मतलब कि लाइट जो है यानी कि जो विद्युत धारा है वह तार में नहीं है, खुला है लेकिन बंद है, बंद है लेकिन खुला है, खुला है लेकिन बंद है, बंद है लेकिन खुला है, ठीक है। अब देखिए खुला मतलब लाइट प्रवाहित नहीं होगा, लाइट प्रवाहित यानी कि जो बल्ब है वह नहीं जलेगा अगर यह रहेगा, लेकिन अगर बल्ब जलेगा तो यह बंद कुंजी है, ठीक है। अब देखिए प्रतिरोधक यानी कि इसका चिन्ह ये होता है, फिर बल्ब, विद्युत बल्ब का चिन्ह ये होता है। आप सभी लोग देखे होंगे कि जो लाल रेड वाला बल्ब होता है, पहले होता था शीशा का था, उसमें इसी तरह का होता है। क्यों होता है, वह जो बना होता है तार, जो तार होता है वह टंगस्टन का होता है, जो जलता है वही है, ठीक है। अब जानिए वोल्ट मीटर का ये है प्लस माइनस, फिर एमीटर का ये है प्लस माइनस। अब देखिए संयोजन तार, अब ये एक तार लगा देंगे, इनके मतलब जो साइड पे है डॉट लगा देंगे, यही हो गया संयोजक तार, यानी कि सिंपल सा एक तार जो लगा हुआ है। फिर तार संधि क्या है, तार संधि यानी कि मान लीजिए यह तार है, क्या है, यह तार है, हम इसको बीच में से कट करके एक इसमें जोड़ दीजिए, इसमें, इसी को तार संधि कहते हैं, यानी कि कट करके जोड़ दें। अब तुरंत तार संधि है ना, अब तार क्रॉसिंग को समझ लेते हैं। क्रॉसिंग क्या चीज, क्रॉसिंग, दोनों को इस हम लोग समझ लेते हैं। तार क्रॉसिंग क्या होता है, मान लीजिए कोई तार है ना, फिर उसके ऊपर से हम लाएं ऐसे तार को गुजार दिए, यह हो गया तार क्रॉसिंग। कैसे, मान लीजिए यह तार है, क्या है, यह तार है, तो उसको हम ऊपर से गुजार दिए, उसको तार को कोई भी कुछ नहीं हुआ, हम उसको क्या कर दिए, गुजार दीजिए, वह क्या हो गया, तार क्रॉसिंग, तार संधि। अब हम चलते हैं, थोड़े बहुत और हैं उनको भी लिख लेते हैं, ठीक। अब चलते हैं, देखिए अब अगला एक, उसमें एक और बचा था, धारा नियंत्रक। क्या बचा था, धारा नियंत्रक का यही होता है, देख लीजिए, यह है प्रतिरोध को ऐसे कर दीजिए, यानी धारा नियंत्रक, यही है धारा नियंत्रक का, ठीक है। यह हो गया धारा नियंत्रक का। लेकिन अब क्या कह रहा है, देखिए सवाल, प्रतिरोधक के मात्रक की परिभाषा, यानी कि प्रतिरोधक का मात्रक कौन है, ओम है, इसी का परिभाषा हमको देना है। क्या कह रहा है, देखिए, किसी चालक अथवा धातु के तारों के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट है, यानी कि विभवांतर को किससे लिखते हैं, V से लिखते हैं। विभवांतर कितना है, 1 वोल्ट है। फिर क्या कह रहा है, तथा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा का मान 1 एम्पीयर है, यानी क्या चीज, यानी कि I क्या है, 1 एम्पीयर है, क्या चीज है, 1 एम्पीयर है। फिर उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा, है नहीं,
होगा। अब कैसे होगा हमको ज्ञात करना है, किसी भी तरीके से हमको 1 ओम लाना है, तभी जो यह परिभाषा है यह सही होगा। यानी कि प्रतिरोधक की मात्रक की जो परिभाषा है तभी यह जा करके यह जो लिखा हुआ है यह कथन सही होगा। हमको कैसे भी करके 1 ओम लाना है। देखिए अब हमको क्या ज्ञात करना है, प्रतिरोध ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, प्रतिरोध ज्ञात करना है। प्रतिरोध को किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं। हम ओम के नियम में पढ़ चुके हैं कि V बराबर होता है आई आर। क्या होता है, V बराबर होता है आई आर। जब V बराबर आई आर होता है हमको क्या ज्ञात करना है, R ज्ञात करना है। यह गुणा में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा, यानी कि R बराबर हो जाएगा V बटा आई। R बराबर हो जाएगा V बटा आई। फिर देखिए जब R बराबर V बटा आई हो गया, R लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए, R लिख दीजिए। फिर V क्या चीज़ जो देख लीजिए, R तो हो गया, फिर V कितना है, 1, यानी कि 1 लिखा गया। फिर देखिए फिर I 1 वोल्ट है, 1 वोल्ट लिख दे रहे हैं। I कितना है, 1 एम्पियर है। कितना है, 1 एम्पियर है। यह हो गया। मान लीजिए भाग देंगे 1 से 1 में 1 ही आएगा, यानी कि 1 ओम। हम किसी भी तरीके से 1 ओम लेकर के आ गए। इससे यह सिद्ध होता है कि यह कथन सिद्ध, यानी कि यह कथन सत्य है। ठीक है। अगर आप सभी को क्लास 10th का मैथ पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्लास 10th का मैथ किसी भी चैप्टर का, तो आप सभी लोग कमेंट कर दीजिए कि चैप्टर का पढ़ना है, तो उस चैप्टर का वीडियो पड़ जाएगा। अगर आप सभी को इन सभी का PDF चाहिए तो इस नंबर पर आप सभी लोग मैसेज कर दीजिएगा कि PDF चाहिए। हम आपको एक ग्रुप में ज्वाइन करेंगे, फिर उसी ग्रुप में आप सभी को PDF मिलता रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। जय हिंद।